सगुन भैया, ये राहु केतु तो दोनों सामने ही बैठे हैं, अब हम भागेंगे कैसे? वैद्य जी, इस समय वो दोनों पाखंडी भागने की सोच रहे होंगे और हम उन्हें भागने नहीं देंगे, सही ना द्वारिकानाथ जी? हैं? सत्य वचन वैद्य जी, सत्य वचन। अरे कहीं उनको पता चल गया कि तुम सगुन और मैं नानावली हूं तो? अगर उन्होंने जान लिया तो दोनों हमारी जान ले लेंगे, और तुमने भी तो द्वारिकानाथ को 2-4 थप्पड़ ज्यादा ही मार दिए। अरे तो और मारूंगा। अरे अब वो हमें मारेंगे। अब तक तो इस दाढ़ी मूछ ने हमें बचाए रखा, अगर ये दाढ़ी मूछ निकल गई तो चलो। वैद्य जी, अब तो मुझे एक बात का शक हो रहा है। क्या? उनकी दाढ़ी मूछ भी उन्हीं की तरह नकली तो नहीं? अरे राम राम राम, इतना बड़ा धोखा। इसीलिए तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा बुरा चाहने वाले ये दोनों हो कौन सकते हैं? द्वारिकानाथ जी, वो दोनों महर्षि नकली हैं, तो फिर हमें उनकी असलियत का कैसे पता चलेगा? हाँ? दाढ़ी मूछ के पीछे छुपा हुआ चेहरा देखकर। अरे बहुत धुलाई की है दोनों ने मेरी। भिक्षाम देहि। अगर भाई द्वारिकानाथ जी आप। अरे डालिए, द्वारकानाथ जी आप। अरे जाओ। चलो चलो, ये क्या? देखो द्वारिकानाथ जी आप भिक्षा मांग रहे हैं? हाँ? भिक्षा मंगवाई सारी शिरडी के सामने, सारी शिरडी हंस रही थी, और वो बंदर नानावली अब हंसेगा तो मैं उसका दांत तोड़ दूंगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? भी हंस रहे हैं? अरे ना 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 द्वारिकानाथ जी, मैं हंसना नहीं चाहता, लेकिन ये हंसी है ना जो राम राम राम। और वो हैदराबादी, वो बंदर नानावली के साथ मिलकर मुझे चिढ़ा रहा था। ये सब उन दोनों का ही किया हुआ है। क्या क्या सेवा उन्होंने नहीं कराई मुझसे। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, आपने तो उनके पैर भी दबाए हैं। अरे पैर को मारिए गोली, मैंने उनके लिए नाश्ता खाना सब बनाया है। और आपको उन्होंने भूखा रख दिया। आपको आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा वैद्य जी। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। क्या करेंगे आप? मैं अभी इसी वक्त सबसे पहले उनकी दाढ़ी मोछ खींच लूंगा। अरे चलो चलो। सगुन भैया, अब क्या करें? अब तो साईं बाबा ही हमारी रक्षा करेंगे। बाबा। जय साईनाथ। बम 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 भोले। मंदबुद्धि, ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड तुम्हें मिलेगा द्वारकानाथ। बम 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 भोले। आप मुझे दंड देंगे हैं? मंदबुद्धि, ये क्या कर रहे हो? बम बम भोले। वैद्य जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ। अरे नालायक गधे, अनर्थ तो तूने किया था उस दिन, जो सबको कहते घूम रहा था कि हम दोनों पलंग के नीचे छिपे हैं। बहुत पर निकल आए तुम्हारे हैं। अब मैं तुम्हें पलंग के नीचे ऊपर सब जगह सुला दूंगा, समझे? अरे सुला देना और लोरी भी गाना। सत्यानाश। मार क्यों रहे हो? मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त शिरडी में हाहाकार मचा हुआ है। लगता है महामारी फैल गई है। अरे राम 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 राम। महामारी। महामारी। अरे राम राम राम। हे भगवान, राम राम राम। चलो चलो। हाँ। अरे आइए, इनको छोड़ते हैं, जान जाएगी हमारी लगता है। बम बम भोले, बम बम भोले। सगुन भैया, आज धोंडों को सही वक्त पे भेजकर बाबा ने हमारी लाज रख ली। जय साईनाथ।
बम बम भोले। राम नाम सत्य है। 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 संभालो। सत्य है। गुरुजी, अब ये विलाप सहन नहीं होता। इससे पहले शिरडी में जब हैजा का प्रकोप हुआ था, तब साईनाथ ने ही शिरडी की रक्षा की थी। अब तो साईं बाबा भी शिरडी में नहीं है। फिर इन लोगों की कौन रक्षा करेगा? अरे राम राम राम। वैद्य जी, अब शिरडी के आप ही तारणहार हैं। साईं बाबा भी आपको अश्विनी कुमार कहते हैं वैद्य जी। हाँ, मैं मजबूर हूँ गुरुजी। जो इस महामारी के घेरे में आए हैं, मैं उन्हें बचा नहीं सकता। लेकिन जो इस महामारी से बचे हुए हैं, उन्हें बचाने की मैं पुरजोर कोशिश करूंगा। बाकी माधव मैं जी, हाँ। मैं जी, हम आप ही के घर गए थे। जल्दी चलिए, काशीबाई का केशव बीमार हुआ है। अरे राम 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 मालसापति, शिरडी में तो महासंकट आ गया है। अरे पांडुरंगा, चलो चलो जल्दी देखते हैं। सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। रहम करो मालिक, करम करो, दुआ करो मालिक, अपने इंसान की रक्षा करो। किस वजह से तुम क्रोधित हुए हो मालिक? ऐसा कौन सा इंसान से गुनाह हुआ है जिसके कारण उसे हैजा जैसी खतरनाक बीमारी से जूझना पड़ रहा है? ऐसा कौन सा पाप किया है उसने जिसके ताप से उसे अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है? हम सारे तुम्हारे ही तो संतान हैं। अपनी संतान से कोई गलती होती है तो माँ उसे डांट कर माफ कर देती है। अपनी संतान से कुछ पाप हुआ हो तो माँ उस पर क्रोध जरूर करती है, लेकिन साथ साथ उस पाप का उससे प्रायश्चित भी करवा लेती है। तुम भी तो हम सबकी माँ हो मालिक। हमें डांटो, क्रोध करो हम पर, लेकिन हमें ठुकराओ नहीं मालिक। ये हैजा जैसी बीमारी बेरहम बीमारी है मालिक, किसी को नहीं छोड़ती मालिक। रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, इस हैजे को रोको मालिक, करिश्मा दिखाओ मालिक,
इस महामारी को रोको मालिक, इस महामारी को रोको मालिक, ये महामारी को रोको, इस महामारी को रोको मालिक। साईं, मालिक, आपने मुझे पुकारा मालिक, मुझे पुकारा। मालिक ने नहीं साईं, मैंने तुम्हें पुकारा है। गुरुदेव, आप सोए नहीं गुरुदेव? तुमने तो मेरी नींद उड़ा दी साईं। मुझे माफ कीजिए गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। साईं, तुम रो रहे हो? गुरुदेव, मैंने अपनी आंखों को कितनी बार डांटा कि दूसरों के दुख देखकर मत पिघला जाया करे, लेकिन मेरी बात सुनते ही नहीं, झट से पिघल जाती है और मेरे आंसू निकल जाते हैं गुरुदेव। साईं, रोने से कभी किसी का दुख कम हुआ है? नहीं गुरुदेव। तो फिर ये आंसू क्यों बहाते हो? दिल मानता नहीं इसलिए गुरुदेव। ज्ञान की बातें करते हो साईं और अज्ञानियों की तरह व्यवहार करते हो तुम। क्या करूं गुरुदेव, दिल में जब भावनाओं की बाढ़ आती है तब ज्ञान के बांध को, उस बांध की दीवार को भी तोड़ गिराती है गुरुदेव। उस वक्त कोई भी ज्ञान भावनाओं की बाढ़ को नहीं रोक सकता। जब लोगों का सुख दुख हमारा सुख दुख हो जाता है, तब हम मानते हैं कि हम समाज के सुख दुख से एक रूप हो गए हैं, और तब भावना श्रेष्ठ हो जाती है, ज्ञान नहीं। उस समय ज्ञान का प्रदर्शन कुछ हद तक ही ठीक रहता है, उसके बाद तो भावना ही इंसान को अपने वश में कर लेती है। साईं, साईं, अभी तुम किसके सुख दुख से एक रूप हुए थे? शिरडी के। शिरडी में हैजा फैला है गुरुदेव। मौत ने अपने हाथ पांव फैलाना शुरू कर दिए हैं वहां। हमें महामारी के भेष में आई उस मौत को शिरडी से भगाना होगा। क्यों? शिरडी से तुम्हें इतना लगाव क्यों? लगाव में ही गांव है गुरुदेव, और गांव में ही आओ आओ। जो गांव हमें बार बार बुलाता है वो हमारा अपना गांव है। वैसे तो सारे गांव हमारे अपने हैं, हर कोई हमारा अपना है। गुरुदेव, अगर शिरडी से महामारी को नहीं हटाया गया तो महामारी की नजर राहता पर पड़ेगी और वो राहता पर हमला बोल देगी। राहता को बचाना है तो शिरडी को बचाना होगा। यही इंसानियत की पुकार है, यही मालिक का हुक्म है, यही मालिक का हुक्म है। सबका मालिक एक।
द्वारकानाथ जी, द्वारकानाथ जी, आप अचानक क्यों जाग पड़े? राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, क्या बताऊं, शिरडी के लोगों का यह आक्रोश मेरे कानों में गूंज रहा है। नींद में भी यह आक्रोश गूंज रहा है, इसलिए मेरी नींद खुल गई। मेरी भी। ढूंढिया? वैद्य जी, मुझे तो एक साथ बहुत सी चिताएं जलने का दृश्य बार बार दिखाई दे रहा है। राम राम राम। वैद्य जी, शिरडी का हर परिवार बहुत डरा हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम मौत के साए में हैं। अरे चुप हो जा, अशुभ मत बोल, शुभ शुभ बोल। शुभ तो साईं बाबा के साथ शिरडी छोड़कर चला गया, ये अशुभ रह गया शिरडी में। अरे क्या कहना चाहता है तू? हैं? वैद्य जी, आपने द्वारिकानाथ का साथ देकर जौहर बाबा के साथ साईं बाबा को शिरडी से बाहर निकाल दिया। जो आप नहीं समझ सके वो मैंने अब समझ लिया है। मुंह बंद रख अपना। अरे द्वारिकानाथ जी, झगड़ा मत कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम और हमारा ये घर महामारी की लपेट में ना आए। जय साईनाथ, सो जय जाइए, साईनाथ। सब ठीक हो जाएगा, सो जाइए। जय साईनाथ। राम राम राम। नानावली, हाँ, अरे इस समय तो हम द्वारिकानाथ के लपेट में हैं। जरा आहिस्ता बोलो सगुन भैया, बाहर वालों ने सुन लिया तो बस। अरे आप क्यों उनकी चिंता कर रहे हो? जब मौका मिला तो तुमने भागने से इनकार कर दिया। तब तो धोंडू और वैद्य जी भी नहीं थे। अरे वो मंदबुद्धि पहरे पे था और शिरडी से भागकर हम जाएंगे कहाँ? वहाँ तो महामारी फैली हुई है। अरे तो शिरडी के बाहर भाग जाते कहीं। अरे सगुन भैया, क्या बात कर रहे हो? सोच के बोला करो ना। शिरडी के लोगों को महामारी से बचाना हमारी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी टालकर भाग गए ना तो बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। उस शिक्षा का क्या होगा? उस शिक्षा का अपमान होगा जो बाबा ने हम लोगों को दी है। मालसापति, मालसापति, साईनाथ, साईनाथ, अच्छा हुआ साईनाथ, आप राहता छोड़कर शिरडी लौट आए। यहाँ तो महामारी का। तुम भी कमाल हो मालसापति, भूल गए तुम? बार बार कहता आया हूं कि द्वारका माई सबकी माई है, सबकी माँ है, माँ। जो कोई भी द्वारका माई की गोद में आकर बैठता है उसके पाप ताप शाप सब टल जाते हैं। उसका सिर्फ शुभ ही होता है, सिर्फ शुभ। समझ गए हो ना मालसापति? अब आप कहाँ जा रहे हैं साईनाथ? द्वारिका माई के दर्शन करने। मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं। रुकिए साईनाथ। साईनाथ, 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 साईनाथ,
साईनाथ, कहाँ चले गए साईनाथ? साईनाथ! 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 द्वारकानाथ जी, राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, ये म्हालसापति इतनी रात के वक्त साईं बाबा को क्यों पुकार रहा है? पागल है, आप सो जाइए वैद्य जी। जब से हमने साईं बाबा को शिरडी से निकाला है, ये म्हालसापति और श्यामा गुरुजी की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे वो ढोंगी साईं बाबा शिरडी में ही है। हम उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं और वो साईं बाबा हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता है। साईनाथ! साईनाथ! कुछ सुना तुमने? हाँ सुना, म्हालसापति जी साईं बाबा को पुकार रहे हैं। लेकिन क्यों? साईनाथ! 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 म्हालसापति जी, साईनाथ! 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 क्या हुआ? म्हालसापति जी, देवा को क्यों पुकार रहे हैं आप? क्या कहूं गुरुजी, बहुत खुशी की बात है। साईनाथ आए थे और द्वारका माई के दर्शन करने जा रहा हूं कहकर एकाएक चले गए। मेरा विश्वास कीजिए गुरुजी, साईनाथ रास्ता से आ गए हैं। ये तो बड़ा शुभ समाचार है म्हालसापति। हाँ, देवा के आने का मतलब ये है कि अब हमें उस महामारी की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम इसी समय द्वारिका माई चलते हैं। चलिए। हाँ, चलिए चलिए। बाबा, अरे कहाँ? आप ही ने तो कहा था साईं बाबा आए हैं म्हालसापति। कहाँ हैं साईं बाबा? साईनाथ! 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 म्हालसापति, आपने स्वप्न देखा होगा। नहीं गुरुजी, साईनाथ ने खुद मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। तो क्या देवा आए थे? हाँ गुरुजी, और साईनाथ ने कहा भी। तुम भी कमाल हो म्हालसापति, भूल गए तुम? बार बार कहता आया हूं कि द्वारका माई सबकी माई है, सबकी मां है, मां। जो कोई भी द्वारका माई की गोद में आकर बैठता है, उसके पाप ताप शाप सब टल जाते हैं। उसका सिर्फ शुभ ही होता है, सिर्फ शुभ। समझ गए हो ना म्हालसापति? म्हालसापति, साईं बाबा आए और उन्होंने आपको द्वारिका माई के बारे में संकेत दिया। क्या संकेत होगा साईनाथ का गुरुजी? यही कि द्वारिका माई की शरण में जाओ, सिर्फ शुभ होगा, शुभ। इंसान की जिंदगी क्या है? एक युद्ध, एक जंग है मौत से। और ये जंग इंसान के पैदा होते ही शुरू हो जाती है और इंसान की जिंदगी खत्म होने तक चलती रहती है। इस जंग में इंसान की हार होती है। ये जानते हुए भी इंसान खुद और उस इंसान का हर रिश्तेदार मौत को हराने की कोशिश करता है। जब ये कोशिश रुकती है तब सबको पता चलता है कि इंसान का अंत हुआ है। जब इंसान बच्चा होता है तब उसके माँ बाप भाई बहन उसकी रक्षा करते हैं। जवान होते ही इंसान खुद लड़ता है और इस लड़ाई में इतना निर्बल हो जाता है कि बूढ़ा होकर दम तोड़ देता है।
फिर भी मौत को मात देने की उसकी कोशिश जारी रहती है। सबका मालिक एक। साईं बाबा, साईं बाबा, हमारे रक्षा कीजिए, साईं बाबा, साईं बाबा, रक्षा कीजिए, द्वारिकानाथ जी, आप ये बाहर जो शोर चल रहा है हल्का सा, उसे सुन रहे हैं? अरे शिरडी वालों को तो शोर मचाने की आदत सी पड़ गई है वेज। लेकिन ये शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे फिर से कोई मर गया होगा और क्या वेज जी। रक्षा करो साईं बाबा। मरने मारने के अलावा कुछ आता है आपको द्वारिकानाथ जी? ढोंडिया, क्या ढोंडिया ढोंडिया? कभी किसी की मदद की है आपने? कभी किसी की जान बचाई है आपने? अरे नालायक ढोंडिया, तू ये पहेलियां क्यों बुझा रहा है? हैं? वैद्य जी आप भी ना। चुप रह तू नालायक, तुझे जो कुछ कहना है साफ साफ कह दे। ये बाहर शोर क्यों मचा रहे हैं लोग? हैं? वैद्य जी, कल रात महलसापति जी को साईं बाबा का साक्षात्कार हुआ है। महालसापति को साईं बाबा का साक्षात्कार हुआ है। अरे वैद जी, वो महालसापति तो नौटंकी करता है, नौटंकी। नौटंकी तो आप करते हैं द्वारिकानाथ जी। वहाँ तो लोगों को महामारी से बचाने का इंतजाम किया जा रहा है। अरे नालायक गधे ढोंडिया, कभी शोर शराबा मचा के किसी को बचाया जाता है? हैं? वैद्य जी, महलसापति जी और श्यामा गुरु जी मरीजों को द्वारिका माई में ले जा रहे हैं। द्वारिका माई अस्पताल कब से बन गई ढोंडिया? द्वारिका माई तो प्रभु का परम स्थान है। जो भी द्वारिका माई में कदम रखता है उसका उद्धार हो जाता है। अब देख लेना, जितने भी मरीज द्वारिका माई में जाएंगे सब ठीक हो जाएंगे। जय हो, जय हो नालायक कहीं का। राम राम राम। साईं, मालिक, अब किस बात पे हंस रहे हो तुम? गुरुदेव, जिसे हम अज्ञानी कहते हैं, जब वो ज्ञानियों जैसी बातें करता है तो आश्चर्य होता है गुरुदेव। आश्चर्य क्यों? इसलिए कि जो वो ज्ञानी समझ नहीं सकता, वही बात अपने आप को ज्ञानी समझने वाले कैसे नहीं समझ पाते। साईं, क्या तुम्हारे मन में पैसे का आकर्षण कभी नहीं जागा? गुरुदेव, एक पुरानी कहानी याद आई है। कदाचित आप जानते भी हैं, सुना भी होगा आपने। एक गांव में एक साधु आया, महा तेजस्वी था। सभी उसके दर्शन करने गए। गांव में एक अमीर आदमी भी था गुरुदेव, वो भी साधु के दर्शन करने गया। उसने साधु से प्रार्थना की, मैं धनवान हूं, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसकी गिनती ही नहीं कर सकता। अगर ये पैसा आपके काम आ जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। साधु ने सुनकर अनसुना कर दिया, लेकिन वो अमीर आदमी साधु के पीछे ही पड़ गया। तब साधु ने उसे कपड़े सीने की एक सुई दी और कहा, तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो ये सुई हम दोनों के मरने के बाद मुझे लौटा देना। मरने के बाद? हाँ गुरुदेव। वो अमीर आदमी परेशान होकर सोचने लगा कि साधु पागल है, मरने के बाद मैं उसे सुई कैसे लौटाऊंगा। वो पूरा दिन पूरी रात बस यही सोचता रहा और दूसरे दिन साधु की शरण में आकर बोला, आप अपनी ये सुई वापस ले लीजिए। मरने के बाद इस सुई को लौटाने का मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, न ही मैं ये जानता हूं कि मरने के बाद क्या होता है।
जहां तक मेरा ज्ञान है, वहां तक मुझे इतना पता है कि मैं इस सुई को मरने के बाद अपने साथ नहीं ले जा सकता। दिलचस्प कहानी है। हाँ, तब साधु ने कहा कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम मरने के बाद अपने साथ ले जा सकते हो? तो फिर उस आदमी ने कहा होगा कि ऐसी कोई चीज मेरे पास नहीं है, खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ जाऊंगा। जी हाँ गुरुदेव, यही कहा था उसने। तो फिर साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा, फिर तुम अपने आप को धनवान क्यों समझते हो? तुम तो निर्धन हो, क्योंकि मृत्यु के बाद इंसान जो अपने साथ नहीं ले जा सकता वो उसका धन नहीं है, वो उसकी संपत्ति नहीं है। गुरुदेव, जो अपना नहीं उसके पीछे भाग दौड़ क्यों? जो अपना है वही अपने पास रखना चाहिए ना। तो फिर अपना क्या है साईं? अपने कर्म गुरुदेव, अच्छे कर्म, सत्कर्म, दूसरों के आशीर्वाद, मालिक की दुआ, जिंदगी में दूसरों के काम आने का समाधान। मैंने मरीजों को यहां लाकर ठीक किया ना गुरुजी? जब श्रद्धा और विश्वास दांव पर लग जाते हैं तब साईं बाबा को सब ठीक करना ही पड़ता है मालसापति जी। श्यामा, तुम तो मुख्य अध्यापक की तरह बोल रहे हो। मालसापति, साईं बाबा ने आपको साक्षात्कार करवाया था ना कि मरीजों को द्वारिका माई में लेकर आओ, ये द्वारिका माई उनकी रक्षा करेगी। हाँ हाँ, मैंने ही कहा था कि ये द्वारिका माई सबकी मां है, ये सबकी रक्षा करती है और करेगी। हम क्यों चिंता करें? हमारी चिंता का भार अब साईं बाबा के कंधों पर। श्यामा, तुम क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे श्यामा? अपनी तरफ से हमने कोशिश करी गुरुजी। सुन लो श्यामा, सुन लो। तुम तो सभी को अपना विद्यार्थी समझकर बस आदेश देते रहते हो। साईनाथ, हम आपकी शरण में आए हैं। पूरी शिरडी को इस वक्त आपके आशीर्वाद की जरूरत है। महामारी के संकट से हम सबकी रक्षा कीजिए साईनाथ। आपकी आज्ञा अनुसार मैं इन सब मरीजों को द्वारिका माई में ले आया हूं। इन्हें बचाइए साईनाथ, इन्हें बचाइए। देवा, आप ही ने बार बार कहा है कि जब आप द्वारिका माई में नहीं होंगे तब भी आपके अस्तित्व का साक्षात्कार सदैव इस द्वारिका माई में रहेगा।
क्यों रही हो? बताओगी नहीं? अब मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे मेरा श्रवण चाहिए। मुझे मेरा श्रवण चाहिए। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। पिताजी! शायद माँ और पिताजी यहीं होंगे। हाँ, यही मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मेरे श्रवण के बिना नहीं रह सकती। सुनो, तुम यहाँ बैठो। बैठो यहाँ। यहाँ बैठने की जगह ना। बैठो, आराम से बैठो। माँ! 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 कहते हैं ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाता है। फिर मेरे माँ और पिताजी क्यों नहीं? क्या आपको भी उन पर दया नहीं आती? अंधे हैं वो दोनों बेचारे। आज मुझे पहली बार अपनी आंखों की रोशनी न होने का दुख है। श्रवण की माँ, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि मैं लाचार अंधा हूँ। नहीं, श्रवण के पिताजी, ऐसा आप मत कहिए। ऐसा आप मत कहिए। कदम कदम पर उनको सहारे की जरूरत है। कौन देगा उनको सहारा? अगर उनको भूख लगेगी तो कौन उनको खाना खिलाएगा? मुझे श्रवण चाहिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये कहकर मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रही हो। नहीं श्रवण के पिताजी, आप ऐसा मत सोचिए। मत सोचिए आप ऐसा। मैं तो अपने बच्चे के लिए तड़प श्रवण के पिताजी, ये पेड़ ही है ना? पेड़ है, देखो। हाँ, पेड़ है ना? हाँ, ये पेड़ ही है। लेकिन क्यों? क्या हो गया तुम्हें? पल में तुम रोती हो, पल में तुम हंसती हो। तुम मुझे डरा क्यों रही हो? नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ। ऐसे कुछ पेड़ पर हमारे श्रवण ने हमें पढ़ के सुनाया था ना। हाँ, तो हम भी इस पेड़ पे ऐसा कुछ श्रवण के लिए लिखते है ना? हाँ, जब कभी श्रवण यहाँ से जाएगा, पढ़ेगा, तो हमें ढूंढ लेगा ना, है ना? हाँ श्रवण की माँ, तुमने ठीक सोचा है। मेरे पास खड़ी है। अभी मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है। हाँ। क्या हुआ? लेकिन मैं लिखूंगा क्या? लिखो, श्रवण बेटा, हमें जल्दी से ढूंढ लो, है ना? संभाल के हमारा श्रवण मिल जाएगा। मैं समझ गया मालिक, सब समझ गया। तुम करुणाकर हो, रहम दिल हो, कृपा निदान हो, सब समझ गया। परीक्षा भी तुम ही लेते हो और परीक्षा में सफल कैसे होना चाहिए उसका रास्ता भी तुम ही बताते हो मालिक। तुम्हारा इंसान जब रास्ता भटकता है तब तुम ही उसे रास्ता दिखाते हो। समझ गया मालिक, मैं सब समझ गया। मैं ये भी समझ गया कि अब तुम बिखरे हुए परिवार को एक दूसरे से मिलाने वाले हो। ये पागल तो मुझे पागल बना देगा। ख्वामखा में द्वारकानाथ की बातों में आ गया। तुम्हारी लीला देखने के लिए मैं भी उत्सुक हूं मालिक। परिवार जब मिल जाता है तब तुम्हारी तरह मुझे भी खुशी होती है। दुआ कर मालिक, कृपा कर। हाँ,
सबका मालिक एक।